स्टूडेंट्स, जय श्री राधे कृष्णा. दिस इज राजेश कुमार. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RKG अकाउंटेंसी एकेडमी. आज सुबह हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट में ये सीखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है. मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना बताया था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या लायबिलिटीज जाननी है तो एसेट्स माइनस कैपिटल, और अगर कैपिटल जाननी है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सेकंड पार्ट में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में बताऊंगा कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है. तो उसी बात को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अपने पार्ट सेकंड में. Assets are the properties, tangible and intangible assets owned by a business. यानी बिजनेस के द्वारा जो अधिकृत होती हैं यानी अपनी होती हैं प्रॉपर्टीज, जैसे टेंजिबल और इंटेंजिबल. टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम केवल महसूस करते हैं. दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस. ये बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर. यानी ये प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त करने में फर्म को हेल्प करती हैं. इज एन एसेट्स. ये सब एसेट्स हैं. अब आप कहोगे एसेट्स की डेफिनेशन तो पता चल गई, लेकिन एसेट्स क्या हैं वो तो पता ही नहीं है. तो एसेट्स क्या हैं? जैसे कि बिल्डिंग. आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले ऑफिस की, यानी ऐसी जगह की जहां पर आप अपना बिजनेस चला सकें. तो ये हो गई बिल्डिंग. फर्नीचर. फर्नीचर जो आप अपने ऑफिस में फर्नीचर यूज करते हो, टेबल, आपके चेयर, ये सब चीजें वो फर्नीचर में आ जाता है. कैश. कैश का मतलब होता है पैसा, यानी मनी. स्टॉक. स्टॉक का मीनिंग है गुड्स से. जब आप गुड्स खरीदोगे तो स्टॉक आपका बढ़ गया, और जब आप गुड्स बेचोगे तो स्टॉक कम हो गया. डेटर्स. डेटर्स का मतलब होता है उन लोगों से जिन्हें हम उधार माल बेच रहे हैं या उधार पैसा दे रहे हैं, वो हमारे कौन है? डेटर्स. बैंक. बैंक का यहां पे मतलब होता है बैंक बैलेंस से. एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो अभी हमें मिलनी बाकी है, अभी मिली नहीं है. प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं. जैसे कि मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूं प्रीपेड सिम का. आप पहले सिम का रिचार्ज कराते हैं और बाद में उसका यूज करते हैं. वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं कि हम पहले ही पेड कर देते हैं और बाद में हमें उसके बेनिफिट मिलते हैं. बिल्स रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल का मीनिंग होता है कि जो हम बिल किसी के ऊपर लिख रहे हैं उसका पैसा हमें आज तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जितने महीने का बिल लिखा होगा, 2 महीने का, 3 महीने का, उतने महीने बाद हमें उसका पैसा मिल जाएगा, एक्सेट्रा. अब है लायबिलिटीज. लायबिलिटीज मीन अमाउंट ओड, यानी पेबल बाय द बिजनेस. यानी बिजनेस के द्वारा जो अमाउंट पे करनी है वो लायबिलिटीज कहलाती है. लायबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर. ओनर मीन्स प्रोप्राइटर या पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस, टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी. ये सब इंटरनल लायबिलिटी हैं, यानी फर्म के इंटरनल सोर्सेज हैं.
अब है ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स दैट इज अदर देन द ऑनर, यानी ऑनर के अलावा हम बाहरी लोगों से भी पैसा प्राप्त करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, यानी प्रोप्राइटर या पार्टनर्स के अलावा, इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब आप कहोगे एक्सटर्नल लायबिलिटी होती क्या है? भाई इंटरनल तो पता है, मालिक ने पैसा लगाया, वो इंटरनल सोर्सेज हो गया, लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? तो मैं आपके सामने ला रहा हूं एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बारे में। जैसे कि क्रेडिटर्स, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं या उधार पैसा लेते हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी लोन्स, जब हम लंबे समय के लिए कहीं से लोन लेते हैं तो वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि क्या हम कम समय के लिए लोन नहीं ले सकते? आप कम समय के लिए भी ले सकते हो, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है। इसके अलावा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि हमें एक्सपेंस का पेमेंट करना है, अभी किया नहीं है, यानी देना बाकी है। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम का मतलब होता है अनएक्रूड इनकम, यानी वो इनकम जो हमें अभी मिलनी नहीं चाहिए थी लेकिन हमें मिल चुकी है। जैसे कि आपने अभी एसेट्स में सीखा था ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने पहले ही पेड कर दिया, वैसे ही एडवांस इनकम होती है कि हमें इनकम पहले ही मिल गई। लास्ट में है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, जैसे आपने अभी एसेट्स में देखा था बिल्स रिसीवेबल, कि आपने बिल किसी के ऊपर लिखा था जिसका पेमेंट आपको 2 या 3 महीने, जितने भी टाइम आपने ड्यूरेशन दिया होगा उतने महीने बाद मिल जाएगा। वैसे ही बिल्स पेबल है, यानी किसी और ने हमारे ऊपर बिल लिखा है जिसका पेमेंट हमें उस ड्यूरेशन में पेमेंट करना है जितने समय का बिल। अब आता है लास्ट में कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर और बाय द पार्टनर, यानी कैपिटल वो अमाउंट होती है जो बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है प्रोप्राइटर या पार्टनर्स के द्वारा, यानी ओनर के द्वारा। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। ये फर्म की मनी भी हो सकती है, एसेट्स भी हो सकती है, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, वो कैपिटल कहलाती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के सब्सक्रिप्शन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे समय समय पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आप अपना सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ आप ऐसे ही अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। अगले वीडियो पर आपको हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।